फेक आईडी बना करके आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। चलिए उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, वो अपना प्रशासन देखेगा। जब किसी के पास कुछ नहीं रह जाता तो यही हथकंडा अपनाते हैं। थैंक यू सर। करने के लिए क्या भूमिका आपकी रहने वाली है और खासकर करण भूषण के लिए कैसा व्यंग्य में आपके करने वाले देखिए, 2 तारीख को टिकट घोषित हुआ, 4 को पर्चा दाखिला हुआ। तब से लगातार हम क्षेत्र में निकले, अपने जो पुराने सहयोगी हैं सबसे हम मिले, अपील किए और आज प्रचार का आखिरी दिन है। एक तरीके से प्रचार का कार्य आज समाप्त हो चुका है, क्योंकि परसों वोट पड़ना है, व्यवस्था का समय है। और जो मैंने देखा है उससे यही निकल करके आया है कि पिछला चुनाव 2,87,000 से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती थी। इस बार उससे बहुत ज़्यादा वोटों से करण भूषण सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जीतेंगे। नेताजी, इस बार आपके चुनाव क्षेत्र में देखा जा रहा है कि मुस्लिम और यादव भी बढ़ चढ़ते हुए आपके पक्ष में हिस्सा ले रहे हैं। ऐसा क्या जादू है जिससे आपको अन्य जातियों के साथ मुस्लिम और जो यादव सपा का वोट है आपके पक्ष में आ रहा है? देखिए, मेरे दरवाजे पर इलेक्शन समाप्त होता है, उसके बाद चाहे मुसलमान आवे, चाहे यादव आवे, चाहे गणरिया आवे, चाहे पासी आवे, न मेरे दरवाजे पर 2 प्रकार का बैठने की व्यवस्था है, न 2 प्रकार की मिठाई है, न 2 प्रकार का गिलास है, न 2 प्रकार का पानी है और न 2 प्रकार की बात है। और मैं सबसे समान रूप से मिलता हूँ और वोट के नज़रिए से नहीं मिलता हूँ। इसलिए मिलता हूँ कि पीड़ित है, कहीं न कहीं इसको तकलीफ है, तभी ये मेरे दरवाजे पर आए हैं और उसको मैं सुनता हूँ और कोशिश करता हूँ। और केवल कैसरगंज लोकसभा नहीं, आपका पूरा बस्ती, आपका पूरा अयोध्या मंडल, आपका पूरा बाराबंकी, आपका पूरा लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, गोंडा तक के लोग, सिद्धार्थनगर तक के लोग आते हैं और जो मुझसे बन पड़ता है मैं करता हूँ, मैं किसी की जात नहीं पूछता हूँ। और यही कारण है कि आज क्षेत्र में एक ऐसा माहौल है कि जिसमें सभी जात धर्म मतलब सोच नहीं सकते हैं कि किसका समर्थन नहीं मिल रहा है। जब आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष नहीं थे तो कुश्ती को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी पहचान भारत को नहीं मिल पाई, और जब से आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष बने हैं तमाम मेडल हमारे देश में आए हैं, इसके बावजूद इतना षड्यंत्र क्यों किया गया आपके साथ? ये सब बहुत बातें आ चुकी हैं, ऑन कैमरा पूरा देश जानता है। मैंने कुश्ती को लेकर के कुछ नियम बनाए थे, सुधार के नियम बनाए थे। जो मनमानी करना चाहते हैं, कमजोर खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, कमजोर राज्य के साथ दुर्व्यवहार करना चाहते हैं, उसी को लेकर के एक उनके मन में पीड़ा थी। और पीड़ा नहीं थी, इसमें कांग्रेस का हाथ है। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हरा करके इस पद को प्राप्त किया था, उनका हाथ है। कुछ खेल से जुड़े हुए उद्योगपति हैं जो अ, देश के तमाम संगठनों से पैसा लेते हैं, मनमाने ढंग से खर्च करते हैं, हेरा-फेरी करते हैं, खेल के नाम पर पैसा जमा करते हैं, वो लोग मुझसे नाराज़ थे। नेताजी, आपको इतने जनपदों का जन समर्थन प्राप्त है, क्या भविष्य में आप कोई पार्टी वगैरह बनाएंगे? नहीं, ये सवाल ही नहीं। गोंडा की जनता चाहती है कि नेताजी मंत्री पद पर। नहीं, नहीं, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में घुसा जाऊँ। देखिए, 40 साल हो गया, 40 साल और मैं जनता की नज़रों से गिरा नहीं। ऊँचाई पर पहुँचना आसान है, टिके रहना बहुत कठिन है। जो मुझे मिल गया है, वो शायद देश में कुछ ही लोग होंगे जिनको मिला होगा। जो मुझे मिल गया है, जितना सम्मान, जितना प्यार, जितना इज़्ज़त मुझे छोटे-छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है, शायद ही कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिनको इतना आशीर्वाद मिलता होगा। कुछ लोग फेक आईडी बना करके आपके खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। चलिए उस पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ, वो अपना प्रशासन देखेगा। जब किसी के पास कुछ नहीं रह जाता तो यही हथकंडा अपनाते हैं। थैंक यू सर।